नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पे जो आपके पेपर हुए थे उसके रिजल्ट कभी भी जारी किए जा सकते हैं किसी भी समय। हालांकि रिजल्ट जारी होने की अगर डेट की बात की जाए मेरे भाई, तो आज 99.99% चांस है कि आज रिजल्ट आ सकता है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक ऑफिशियल चैनल है, मतलब एक ऑथेंटिक चीज़ देता है आपको। आज घोषित हो सकता है रिजल्ट। और ये मेरे प्यारे भाई, आप पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट के बारे में बताया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी फाइनल आंसर की आउट हो चुकी है, आपने देख ही लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और देखने की लिंक जो है वही पुरानी लिंक है जिस आपने अपनी पहली आंसर की देखी थी, उसी के माध्यम से अपनी फाइनल भी देख सकते हैं। अदरवाइज मैंने टेलीग्राम पर भी लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप जाकर के देख सकते हैं। आप मेक ऑब्जेक्शन में जाएंगे, मेक ऑब्जेक्शन में जाने के बाद जो क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं वहाँ पे कैंसिल लिखा है। जो क्वेश्चंस के ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही हैं वहाँ पे ए एंड बी दोनों सही लिखा है। बाकी किसके कितने क्वेश्चंस कैंसिल हुए हैं, किस शिफ्ट के कितने प्रश्न के आंसर बदले गए हैं, और किसके ए और बी दोनों सही हैं, किसके दो ऑप्शन सही हैं, और इसके अलावा किस शिफ्ट का ज़्यादा फायदा होगा, ये बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं अभी आपका क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने नोट कर लिया है कि किस शिफ्ट में क्या अंतर हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 30 की सेकंड शिफ्ट। देखिए, 30 की सेकंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं और 2 क्वेश्चंस के 2 ऑप्शन सही हैं। अब कैंसिल क्वेश्चंस का आंसर मतलब नंबर कैसे मिलेगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो क्वेश्चंस कैंसिल किए गए हैं उसके नंबर कैसे मिलेंगे। ठीक है, 25 की फर्स्ट शिफ्ट के 3 क्वेश्चंस कैंसिल किए गए हैं और 3 क्वेश्चंस में 2 ऑप्शन सही किए गए हैं। 25 की सेकंड में 4 क्वेश्चंस हटाया गया है, 4 क्वेश्चंस 25 की सेकंड से हटा ही दिया गया है। ठीक है, और 31 की सेकंड शिफ्ट के 7 क्वेश्चंस कैंसिल किए गए हैं और 3 क्वेश्चंस के 2 ऑप्शन सही हैं 31 की सेकंड के। तो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चंस कैंसिल हुआ है तो वो है 31 की सेकंड का। ठीक है, 23 अगस्त की जो पहली शिफ्ट है इसमें 6 क्वेश्चंस के 2 ऑप्शन सही हैं। मतलब 23 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें एक भी प्रश्न कैंसिल नहीं हुआ है, केवल 2 ऑप्शन सही किए गए हैं, वो 6 क्वेश्चंस के हैं। और 24 की फर्स्ट शिफ्ट के 5 क्वेश्चंस के आंसर चेंज किए गए हैं। मतलब अगर पहले ये रहा होगा तो बाद में बी किया गया है, इस तरीके से। ठीक है, तो 24 की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें 5 क्वेश्चंस के आंसर चेंज किए गए हैं और एक क्वेश्चन रद्द किया गया है, कैंसिल किया गया है। 30 की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें 2 क्वेश्चन चेंज किए गए हैं और पहले मतलब एक क्वेश्चन जो है कैंसिल किया गया है 30 की फर्स्ट शिफ्ट वालों का। और 31 की फर्स्ट वालों का तो इनके 2 क्वेश्चंस के आंसर चेंज किए गए हैं और 2 क्वेश्चंस कैंसिल किया गया है और बाकी बचा 24 का सेकंड। तो इसका सब कुछ ठीक ठाक है, ना तो किसी का आंसर चेंज हुआ है और ना ही किसी के क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, ना ही किसी के 2 ऑप्शन सही हैं। तो ये बता दिया गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया 10 शिफ्ट का। अब आप अपनी शिफ्ट के अनुसार देख सकते हैं। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपकी शिफ्ट का कैसे क्या रहा, आपके नंबर घटे हैं या फिर बढ़े हैं, ये मुझे जरूर बताना। अब मैं बात करता हूं कि जो क्वेश्चंस कैंसिल हुए हैं उसकी मैं बात करता हूं कि किस तरीके से आपको इसके नंबर मिलेंगे। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है पहले ही भर्ती बोर्ड के द्वारा सूत्र बना दिया गया था कि जो क्वेश्चंस कैंसिल किए जाएंगे उसके एफएम यानी फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे मान लिया कि 31 की सेकंड शिफ्ट आए और 31 की सेकंड शिफ्ट में आपके 7 प्रश्न गलत हैं। अब 7 दूनी 14 नंबर नहीं मिलेंगे। ये नंबर कैसे मिलेगा वो हर एक अभ्यर्थी को अलग अलग मिलेगा। कैसे, वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है सही उत्तर। मैं मानता हूँ गाइस कि आपने कुल मिलाकर के 107 प्रश्न सही किए हैं। आपके 107 प्रश्न सही हैं, मैं मानता हूँ। ठीक है, आपके 107 प्रश्न हो गए। ओके, इसके अलावा निर्धारित अंक कितना है, 107 प्रश्न के 2 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे, तो निर्धारित अंक है 2। ठीक है, सही प्रश्नों की संख्या कुल मिलाकर के जो प्रश्न सही हैं वो कितने हैं। मैं मानता हूं कि जो 30 की सेकंड शिफ्ट है उसमें कितने प्रश्न गलत हैं वो मैं पहले देख लेता हूं। 30 की सेकंड शिफ्ट, 30 की सेकंड शिफ्ट, ये सेकंड शिफ्ट है। 30 की सेकंड शिफ्ट की 6 क्वेश्चंस कैंसिल हुए हैं। ठीक है, 107 प्रश्न मान लेता हूं कि आपके सही हैं। निर्धारित अंक है 2 नंबर। इसके अलावा 30 की सेकंड शिफ्ट के 6 क्वेश्चंस कैंसिल हैं। टोटल क्वेश्चंस आपके 150 थे, 6 क्वेश्चंस कैंसिल हुए, बचे आपके 144 क्वेश्चंस। तो 144 सही प्रश्न हुए, आपके सही प्रश्न 107 और निर्धारित अंक 2। अब इसका मैं भाग देकर के देखता हूँ। अब यहाँ से देखिए, 107 गुणे 2 भागे 144, क्योंकि 6 क्वेश्चंस गलत हैं। अब देखिए 1.486 आया है। ठीक है, अब मैं यहाँ से 1.486 देखिए 1.486 इंटू 6 यानी 8.916, 8.916
ये नंबर जो है ये उस अभ्यर्थी को मिलेगा जिसके 107 प्रश्न सही होंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप अपना देख सकते हैं, आपके जितने भी प्रश्न सही हैं उस हिसाब से आप गुणा कर लीजिए। तो 107 प्रश्न जिसके सही हैं 30 की सेकंड शिफ्ट में उनको 8.91 अलग से नंबर मिलेगा। ये कैंसिल वाले की मैं बात कर रहा हूँ। आपने क्वेश्चन सही मतलब उसका टिक किया है या फिर आपने उसको नहीं टिक किया है, आपने उसे टच किया नहीं टच किया, वो बात अलग है। आपकी शिफ्ट में अगर क्वेश्चन कैंसिल है तो नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये 8.96 नंबर ये मिलेगा 30 की सेकंड शिफ्ट वालों को अगर 107 प्रश्न आपके सही हैं तो, इस हिसाब से, ठीक है। उसी और बाकी अपने अपने शिफ्ट के अनुसार आप देख सकते हैं। हाँ, अब मैं बात करता हूँ जो ऑप्शन चेंज किए गए हैं उसकी। अब देखिए, मैं मान लेता हूँ कि जो 30 की सेकंड शिफ्ट के 2 क्वेश्चंस के 2 ऑप्शन सही हैं। मान लिया कि पहला प्रश्न जो है उसके ए और बी दोनों सही हैं। मान लिया कि उसके ए और बी दोनों ऑप्शन सही माने गए हैं फाइनल आंसर की में। आपने आंसर टिक किया है बी तो फिर आपका उसका 2 नंबर मिलेगा। आपने आंसर की टिक किया है ए तो आपको उसका पूरा नंबर मिलेगा। अगर आपने आंसर टिक किया है सी और माना गया फाइनल आंसर की में ए या फिर बी, ये दोनों माना गया है, ए बी दोनों माना गया है, तो फिर आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा, वो आपका हटा दिया जाएगा, मतलब वो आपके गलत में काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया जो ऑप्शन चेंज किए गए हैं वो। तो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो क्वेश्चंस कैंसिल हुए हैं उसके नंबर कैसे मिलेंगे, जो ऑप्शन चेंज किए गए हैं उसके नंबर कैसे मिलेंगे। और बाकी अब मैं बात करता हूँ कि किस शिफ्ट का फ़ायदा होगा और किस शिफ्ट का नुकसान होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे अभी तक बताया जा रहा है, अब भी मैं बता रहा हूँ, एवरेज ही निकाला जाएगा। सबसे पहले निकाला जाएगा हर एक शिफ्ट का एवरेज, उसके बाद जिसका भी एवरेज कम आएगा उसको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा। देखिए, अब मैं बात करता हूँ जैसे 30 की सेकंड, एक बात 30 की सेकंड के 6 क्वेश्चंस कैंसिल हुए हैं। अब 6 क्वेश्चंस कैंसिल हुए हैं, इसके नंबर हर एक उस कैंडिडेट को मिलेगा जो 30 की सेकंड में रहा होगा, तो इसका एवरेज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और अगर एवरेज आपका ऑटोमेटिक बढ़ता है तो फिर नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन का नुकसान होगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन उस शिफ्ट के मुकाबले कम मिलेगा जिसमें क्वेश्चंस गलत हैं। जैसे मान लिया जाए कि जो 23 की सेकंड शिफ्ट है इसमें केवल 5 क्वेश्चंस के ए बी चेंज किए गए हैं। 5 क्वेश्चंस का ए बी सही है, ए बी सही है, ए बी सही है, मतलब केवल ए बी ही है, ए डी नहीं है, ए बी सही है ना। तो 30 की सेकंड में 5 क्वेश्चंस आपके केवल चेंज किए गए ऑप्शन, कोई भी प्रश्न इसमें कैंसिल नहीं हुआ है, तो इस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल सकता है। बाकी देखिए, 31 की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें 2 क्वेश्चंस कैंसिल हुए हैं, तो इसको भी फ़ायदा मिल सकता है। और इसके अलावा जो एवरेज मार्क्स हैं वो आपके किस शिफ्ट के कम आते हैं उसके हिसाब से निकाला जाएगा। तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिलहाल अगर कहीं कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप कमेंट्स में जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। बाकी मेरे प्यारे भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दिया करो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं टेलीग्राम से आपको हर एक अपडेट तुरंत देता हूँ, टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लेना। एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैंने हर एक शिफ्ट की आंसर की भी भेज दी है। जो भी अपडेट होता है तुरंत मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ। अगर वीडियो नहीं बन पाती है तो टेलीग्राम पर तुरंत आपको उसकी अपडेट मिलती है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको अपडेट मिल जाएगी। बाकी जो भी अपडेट होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको चैनल पर भी मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मेरे प्यारे भाई, आपका किस शिफ्ट में पेपर था, कितना क्वेश्चन घटा है, कितना क्वेश्चन बढ़ा है, वो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताएंगे। मिलते हैं इसके बाद एक खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।